अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ लोग इतने भोले भाले बन जाते हैं और वो बरजस्ता आकर ये कहते हैं, कमेंट भी करते हैं, ऑफलाइन मिलते हैं कि आप लोग देवबंदियों भाभियों के ख़िलाफ़ क्यों बोलते हैं। वो लोग तो आपके ख़िलाफ़ नहीं बोलते हैं, हालांकि उन्हें पता नहीं है कि वो कितना बोलते हैं। जी हाँ, आज आपको हम प्रूफ के साथ बताएंगे कि ये लोग अहले सुन्नत वल जमात सुन्नियों के बारे में क्या अकीदा रखते हैं। देवबंद का फतवा है, फतवा नंबर है 1,59,066 159,066। ये फतवा नंबर है किसका? दारुल उलूम देवबंद का, जो सोशल मीडिया पर है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सवाल ये हुआ है कि बरेलवी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है। अब इस पर जवाब देते हैं देवबंद के मुफ्ती, नेक सालिह सहीहुल अकीदा शख्स की इक्तिदा में नमाज पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए जिसकी क़िराअत सही हो और नमाज़ो इमामत के मसाइल से वाक़फ़ियत रखता हो। ठीक है, अब आगे लिखते हैं, इत्तेफाकन किसी मजबूरी से बरेलवी इमाम के पीछे पढ़ने का मौका आ जाए तो तन्हा पढ़ने से उसकी इक्तिदा में पढ़ लेना चाहिए, बशर्ते कि बरेलवी इमाम का अकीदा शिरकिया ना हो। यानी इनका देखिए क्या लिख रहे हैं ये कि बरेलवी इमाम का अकीदा शिरकिया ना हो। इनकी नज़र में बरेलवी जो होते हैं ना, वो मुशरिक होते हैं, तो इन्होंने लिख दिया कि शिरकिया अकीदा ना हो। क्या मकतबे बरेलवी फ़िक्र का जो होता है उसके अकीदे शिरकिया होते हैं? अगर अकीदे शिरकिया नहीं होते हैं तो मतलब ये कि जो कहने वाला है वो खुद मुशरिक हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि बरेलवी मुशरिक होते हैं, जैसा कि अपनी दूसरी किताबों में ये लिखते हैं। कहते हैं कि शिरकिया अकीदा ना हो तो बशर्ते कि शिरकिया अकीदा ना हो तो उसके पीछे पढ़ लें। फिर आगे क्या लिखते हैं, मतलब ये देखिए कितने अनपढ़ होते हैं, वरना फिर उसके पीछे नमाज पढ़ने से एहतराज करे और अगर मजबूरन पढ़ ले तो बाद में दोहरा ले। सबसे पहली चीज़ इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बरेलवी जो होते हैं वो मुशरिक होते हैं। तो याद रख लीजिए कि तौहीद के अलमबरदार अगर सही तौर पर देखना चाहते हैं और तौहीद और रसालत दोनों का जो मकाम और मर्तबा है उसको समझना चाहते हैं तो आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वा इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी की तालीमात को पढ़ें, उनकी किताबों को पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि तौहीद पर किस तरह उन्होंने पहरा दिया है और शान रसालत पर जो गुस्ताखियाँ हुई हैं किस तरह उन्होंने शान रसालत पर पहरा दिया। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि शिरकिया अकीदा ना हो तो उसके पीछे पढ़ लें, वरना फिर उसके पीछे पढ़ने से एहतराज करें। यानी अगर शिरकिया अकीदा हो तो पढ़ने से बचें। मुफ्ती साहब इतने अनपढ़ आप हो गए हैं कि बचने का हुक्म दे रहे हैं। अगर किसी का अकीदा शिरकिया हो ना तो उसके पीछे नमाज पढ़ने वाला और उसको अपना इमाम बनाने वाला जानबूझकर वो खुद मुशरिक हो जाएगा, और आप कह रहे हैं बचें। बचना नहीं है। अगर किसी का अकीदा शिरकिया हो, अब वो चाहे किसी मकतबे फ़िक्र का हो, शिरकिया अकीदा अगर किसी का हो गया है तो सिर्फ बचने का हुक्म नहीं दिया जाएगा, बल्कि हुक्म ये दिया जाएगा कि ऐसे को भगाएं मस्जिद से, और जानबूझकर जो ऐसे शख्स की इमामत में नमाज पढ़ेगा वो शख्स खुद मुशरिक हो जाएगा। क्योंकि किसी मुशरिक को इमाम बनाना मतलब है कि उसके शिर्क से राज़ी है, और जब शिर्क से राज़ी है तो मतलब है कि वो खुद मुशरिक हो जाएगा। फिर आगे लिख रहे हैं, अगर मजबूरन पढ़ ले, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि किसी मुशरिक इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ लेंगे? आपको मसला समझने का ढंग ही नहीं है। इतने बेकार के आप मुफ्ती लोग हैं कि कोई बात समझा भी नहीं पाते अपने अवाम को। पहले तो हम पर शिर्क का इल्ज़ाम लगा देते हैं जो गलत, और दूसरा चलिए आपके एतबार से अगर हम मुशरिक हैं तो फिर हमारे पीछे नमाज क्यों पढ़ते हैं? बचना ही नहीं है, बल्कि आपको तो हमारी मुखालफत करनी चाहिए और आपको अपने अवाम को कहना चाहिए कि बरेलवी इमाम मुशरिक है, इनके पीछे नमाज पढ़ोगे तो मुशरिक हो जाओगे। लेकिन
लपेट लपेट कर बातें आप अपनी आवाम को सिखाते हैं। और मैंने अहद किया है कि इंशाअल्लाह धीरे धीरे हम तुम्हारी सारी पोल खोलने की कोशिश करेंगे। तो ये सब इतने अनपढ़ होते हैं कि इनको मसाइल समझने और समझाने का ढंग नहीं होता। याद रख लीजिए कि बरेलवी मकतब फ़िक्र जो अहले सुन्नत वल जमाअत है, हकीकत में इनसे ज़्यादा तौहीद परस्त कोई नहीं है। नामोसे रिसालत पर पहरा देने वाला इनसे बढ़कर कोई नहीं है। शान इलाही और शान रिसालत का जो मकाम और मर्तबा है, बरेलवी मकतब फ़िक्र अहले सुन्नत वल जमाअत से ज़्यादा किसी ने नहीं समझा है। अब आप इसकी हकीकत को जानना चाहते हैं तो अभी जदीद में देख लीजिए कि अरशद मदनी साहब ने अल्लाह और रोम को एक ठहरा दिया है। और इनके जो आका लोग गुजरे हैं उन्होंने रसूलुल्लाह के शान में किस तरह गुस्ताखियाँ की हैं, इनकी किताबें आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो इनके गंदे अकीदे हैं और ऊपर से हमको मुशरिक कहते हैं। याद रख लीजिए कि हम ही सही दीन के तर्जमान हैं, अहले सुन्नत वल जमात के सही तर्जमान हैं। और अहले सुन्नत वल जमात आज के दौर में इसी को मसलक के आला हज़रत और जो है इनादन लोग बरेलवी मकतब फ़िक्र कहते हैं। हकीकत में यही सुन्नी है और यही अहले सुन्नत वल जमात है। तो इनके पीछे नमाज पढ़ना ही दुरुस्त है और किसी के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। यह है हकीकी मसला कि जो अहले सुन्नत वल जमात है आज के दौर में वो मसलक के आला हज़रत वाला है, बरेलवी मकतब फ़िक्र के हैं। इन्हीं के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है, इनके अलावा किसी के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।